ईशा फाउंडेशन, जहां 112 फीट ऊंचे आदि योगी के होते हैं दर्शन। कोयंबटूर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बेलंगरी की पहाड़ी पर स्थित है ईशा फाउंडेशन, जो योग के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र है। यहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग योगा, मेडिटेशन और आध्यात्म दर्शन के लिए आते हैं। ईशा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो लाखों लोगों के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यह तमिलनाडु का एक आध्यात्मिक संगठन है। ईशा फाउंडेशन की स्थापना आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा वर्ष 1992 में की गई थी। यह फाउंडेशन समाज के लिए काम करता है और साथ ही योगा और पर्यावरण की दिशा में भी एक्टिव रहता है। ईशा फाउंडेशन में लगभग 20 लाख स्वयंसेवक काम करते हैं। ईशा फाउंडेशन लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ईशा फाउंडेशन में मुख्य रूप से योग के 4 प्रमुख आयामों क्रिया, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पठन पाठन होता है। ईशा फाउंडेशन में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे आदि योगी के नाम से जाना जाता है। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन की गई 112 फीट की आदि योगी की शिव प्रतिमा का उद्घाटन ईशा योग केंद्र में अपने कर कमलों से किया था। आदि योगी की विशाल प्रतिमा को गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। यह 25 फीट चौड़ी प्रतिमा है और यह प्रतिमा 500 टन स्टील से बनाई गई है। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा फाउंडेशन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें, आदि योगी की प्रतिमा के ठीक नीचे योगेश्वर लिंग है। आदि गुरु का कहना है कि योगेश्वर लिंग को 5 चक्र और 16 आयान मिलकर बनाया गया है, जो साधना और ऊर्जा का प्रतीक है। इस लिंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि इस लिंग की आयु हजारों साल होगी। आदि योगी प्रतिमा के पीछे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ईशा फाउंडेशन का आश्रम है, जहां जाने के लिए बैटरी गाड़ी, बैलगाड़ी से श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं। ईशा फाउंडेशन के मुख्य गेट से पहले अपना मोबाइल, कैमरा व कीमती सामान, बैग आदि जमा करना होता है, क्योंकि ईशा फाउंडेशन आश्रम में कैमरा, मोबाइल ले जाना मना है। सामान जमा करने के बाद आपको ईशा फाउंडेशन के मुख्य गेट से प्रवेश करना होता है। मुख्य गेट पर एक शानदार नाग की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। गेट के अंदर जाने पर थोड़ी दूरी पर सूर्य कुंड मिलता है, जहां पुरुषों को स्नान कराया जाता है। इसे तीर्थ कुंड भी कहते हैं। सूर्य कुंड एक मानव निर्मित तालाब है, जिसे ठोस किए गए पारे से बने रसलिंगों से ऊर्जावान बनाया गया है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य का शरीर व मानसिक कल्याण होता है। इसलिए यह महज कोई स्नान कुंड नहीं, बल्कि यह तीर्थ कुंड है। इसी की प्रतिष्ठा एक खास ढंग से की गई है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिकता, ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। इस कुंड का जल व्यक्ति के प्राण संबंधी दोषों को भी दूर करता है। ध्यानलिंग मंदिर की भीतरी परिक्रमा मुख्य द्वार से पहले सर्वधर्म स्तंभ आता है। विश्व के सभी मुख्य धर्मों के चिन्ह इस स्तंभ के 3 तरफ अंकित है। सभी धार्मिक मतभेदों से परे यह सबका स्वागत करता है। भीतरी परिक्रमा के खुले रास्ते तक पहुंचने के लिए हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। में 6 फलक बने हैं। इनमें भारतीय संतों के क्षणों को चित्रित किया गया है। अंत में हमको ध्यान लिंग के दर्शन होते हैं, जो आदि शक्ति से स्पंदन करता हुआ हम सभी को उत्साहित करता है, जो कि अकल्पनीय है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा लिंग नहीं है। यह लिंग 13 फीट 9 इंच ऊंचा है। संस्कृत में लिंग का अर्थ आकार है। ध्यान लिंग ध्यान के उद्देश्य से बनाया गया है। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वो भी जब ध्यान लिंग स्थल की देखभाल गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित ब्रह्मचारियों का एक समर्पित समूह करता है। ईशा योग केंद्र के पास ही लिंग भंवरी देवी है। लिंग भंवरी देवी के रूप की विशेषता यह है कि यह लिंग एक तेजस्वी रूप में है, जो उग्र भी है, साथ ही करुणामयी भी है। आदि योग अलायम एक विशाल कार्यक्रम कक्ष है। यह 82,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है।
जहां हजारों लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था है। साथ ही इसमें हठ योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है जो 21 सप्ताह तक चलता है। ईशा होम स्कूल एक आवासीय स्कूल है जिसमें उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक स्कूल में प्रतिभाशाली शिक्षकों द्वारा भारतीय पद्धति से शिक्षा दी जाती है, जिसमें सुबह सभी बच्चों को योग भी सिखाया जाता है। ईशा फाउंडेशन में स्पंद हॉल 64,000 स्क्वायर फीट में बना है। ईशा योग केंद्र के योग और तमाम दूसरे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित होते हैं। स्पंद हॉल में एक गार्डन और मेडिटेशन हॉल भी है जहां लोग एकत्र होकर योग करते हैं। आपको बता दें, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक का नाम जग्गी वासुदेव है, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है। सदगुरु का जन्म 1957 में मैसूर में हुआ था। सदगुरु के पिता एक डॉक्टर थे और लोगों की सेवा करते थे, जबकि सदगुरु को बचपन से ही प्रकृति से काफी लगाव था। प्रकृति प्रेम के चलते वे कई बार जंगल में घूमने के लिए निकल जाते थे। यूं ही वे कई दिनों तक प्रकृति के बीच रहा करते थे। इसके साथ ही इनमें योग के प्रति काफी रुचि पैदा हो गई थी। सदगुरु ने मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया था। 25 वर्ष की उम्र से ही सदगुरु को लगा कि ईशा फाउंडेशन के जरिए वे लोगों को अपनी विचारधारा समझा सकते हैं। इसलिए 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना हुई। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा जग्गी वासुदेव को पर्यावरण की दिशा में काम करने, नदियों का संरक्षण करने और योग में योगदान देने के चलते वर्ष 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। सदगुरु ने एक लेखक के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी रचित पुस्तक का नाम इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय है, जिसे काफी प्रसिद्धि मिली है। सदगुरु ने अच्छे वक्ता के रूप में कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिए हैं। उनका नाम इंडिया टुडे की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल इंडियंस में अंकित किया गया है। सदगुरु ने साइकिल व बाइकों से पूरे भारत का भ्रमण किया है। इनको बचपन से ही बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौक था। आज भी सदगुरु के पास नई नई ब्रांड की बाइक्स उपलब्ध है। सदगुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी सदगुरु कोई प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो इनके प्रोग्राम में लाखों लोग शामिल होते हैं। सदगुरु के YouTube पर भी कई चैनल्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनके वीडियो को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। असल में सदगुरु स्वयं भी कई भाषाओं के ज्ञाता है। सोशल मीडिया पर सदगुरु के लाखों फैन फॉलोइंग है, इसलिए विश्व भर के सभी लोग ईशा फाउंडेशन से जुड़े। ईशा फाउंडेशन में सभी श्रद्धालुओं के लिए भिक्षा हॉल में भोजन कराया जाता है, जो कि बहुत ही सुपाच्य व स्वादिष्ट होता है, जिसका श्रद्धालुओं को कोई मूल्य नहीं चुकाना होता है। ईशा फाउंडेशन में ठहरने के लिए आपको 850 रुपए चुकाने होते हैं। यदि आप चाहें तो वॉलेंटियर बनकर ईशा फाउंडेशन में रह सकते हैं। ऐसा करने से आपका रहना खाना निःशुल्क हो जाता है। बस इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर से ईशा फाउंडेशन लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर हवाई, रेल, सड़क मार्ग से आसानी से जा सकते हैं। कोयम्बटूर रेल मार्ग द्वारा भी पूरे देश से जुड़ा हुआ है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।